अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नीम के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। नीम के बारे में 1000 वीडियो बनाई जा सकती है। बड़ी ईमानदार से बिला मुबालगा कह रहा हूँ, नीम अल्लाह का एक ऐसा जुबा है कि मैं इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं नीम की इंडस्ट्री के बारे में भी आपसे कुछ अर्ज कर दूंगा कि नीम से क्या कुछ होता है और अल्लाह इससे करोड़ों रुपए जो है 1 एकड़ जमीन से किस तरह आपको हलाल के देता है। पैसा जब भी कमाएंगे उसमें कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि वो पैसा सारे का सारा हलाल रास्ते से आ रहा हो। तो जहाँ नीम के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, नीम के बारे में पूरी एक 800 सफ़े की किताब लिखी जा सकती है। तो वहाँ नीम के बारे में एक छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ कि नीम का देसी घी, नीम का जो देसी घी है ये मामूली नहीं होता, ये पूरे के पूरे होल बॉडी स्किन को फायदा पहुंचाता है। अगर स्किन पे लगाते हैं तो स्किन की रैश खत्म हो जाती है, खुश्की खत्म हो जाती है, खुदरापन खत्म हो जाता है, खारिश खत्म हो जाती है, दाने खत्म हो जाते हैं, स्किन इतनी नरम मुलायम 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 हो जाती है कि सबको पता चले कि आप शादीशुदा हैं, फिर भी कहेगा यार मेरे से भी शादी कर लो। हाँ जी, नीम में ये फायदे हैं क्योंकि नीम का काम जो है मुर्दा टिश्यू को जिंदा करना है। मुर्दा टिश्यू को जिंदा करना बोला, मुर्दे को जिंदा करना नहीं बोला है, उसमें ये नीम काम करता है। नीम का देसी घी बनेगा कैसे? सो इजी, सो सिंपल। इसका आसान तरीका ये होता है कि नीम की जो नमोलियाँ होती हैं, नीम की नमोलियाँ आपको मिल जाती हैं, वो नीम के दरख्तों के नीचे गिरी हुई होती हैं और गिरी हुई उठाओगे। कब उठाने का सही मौका कौन सा? फजर के बाद। फजर की नमाज जब पढ़ के आ रहे होंगे तो एक बड़ा सा शॉपर बैग ना जेब में डाल के ले जाना नमाज पढ़ने। वापसी में उस दरख्त के नीचे जहाँ भी रास्ते में नीम का दरख्त लगा हुआ है उसकी नमोलियों को जमा करो, थैला भर के लाओ, घर की छत पे डाल दो। 8-10 दिन कर लो तो ठीक ठाक भराई हो गई आपकी छत पे ना, फैला दो, धूप में सूख गई। सूख के जनाब वाली फिर इसको अपनी जरूरत के एतबार से, जैसे कि इसमें से 1 किलो सूखा हुआ आपने ले लिया और उसको 1 किलो दूध में उबाल दिया। उबाल के दूध छान लिया, छान के उसमें दही का इतना बड़ा कोई 2 बड़े चम्मच मस्का लगा दो, छोड़ दो, सुबह दही बन जाएगा। दही बन गया तो दही के जनाब वाली वो मलाइयाँ जमा करी जाओ, या पूरे दही को उठाओ, उसको ग्राइंडर में डाल दो, यानी कि मिक्सर में डाल दो, थोड़ी बर्फ डाल दो। साइडों में जो मक्खन आ गया ये नीम का मक्खन है, मगर मक्खन चूंकि जल्दी खराब हो जाता है, ज्यादा देर मुस्तामिल नहीं है, तो लिहाजा ऐसा कर इसको थोड़ी सी आग दे दो और आग देते वक्त भी इसमें कोई 1 मुट्ठी नीम की नमूनियाँ डाल दो। आग दे के फिर छान लो इसको। भाई ये देसी घी तैयार हो गया नीम का। नीम का देसी घी स्किन के हर केस में काम करेगा, सर की स्किन के, स्काल्प के हर केस में काम करेगा, ठीक है, हर इन्फेक्शन लेवल पे काम करेगा, हर जख्म पे काम करेगा, हर जल्दी बीमारी पे काम करेगा। मैं चाह रहा हूं कि ये भी आपको बता दूं कि अगर ये नीम का देसी घी हल्का सा नीम गर्म करके रात को लगा के सो गए तो जनाब अली आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल को ये औकात में लाना शुरू करेगा, फैटी लीवर औकात में लाना शुरू करेगा ये उसको। और अगर सुबह ऑफिस जाने से पहले पाँव के तलवों में लगा के अच्छी तरह मालिश करके जाना शुरू कर दिया, यकीन करेंगे आपका शुगर लेवल सेट होना शुरू हो जाएगा। है तो आसान ना? ये तो आसान हो गया, जीनियन बात हो गई। एक 2 नंबर तरीका भी है, वो भी जायज है हमारी तिब की दुनिया में, उस एतबार से जायज है। वो क्या होता है कि महज 1 किलो देसी घी ले लो, गाय का मिल जाए पीला वाला तो अच्छा, नहीं तो भैंस का ले लो, मसला नहीं है, काम होगा। 1 किलो देसी घी ले लो और उसमें तकरीबन 1 किलो सूखी हुई नमूली, उसको पीस के बादाम निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उसको डायरेक्ट 1 किलो देसी घी में 1 किलो नमूली जला दो। जल गई तो उसके बाद जो है उसको छान लो, छान के फ्रिज में रखो, ठंडा हो जाएगा। ये दूसरे नंबर का तरीका भी काम आता है, मगर इसमें तरजीह दीजिएगा कि घी जो है गाय का मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर मजबूरन भैंस का भी घी ले सकते हैं। तो ये घी जो है ये नीम का घी कहलाता है और बेशुमार मुल्कों में होता है। ईरान में बड़ी कसरत से मिल जाता है, वहाँ औरतें घरों में बनाती हैं, सारी कीमती चीजें घर में बना लेती हैं। वो मार्केट और पंसारी और ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ते ईरान वाले ज्यादातर, वो दुनिया की हर चीज बना लेते हैं। कोई भी चीज ईरानियों के हाथ में पकड़ा दो तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट क्या है, वो आइंदा दोबारा नहीं खरीदते, खुद बना लेते हैं। तो वहाँ पे ये आमतौर पर बहुत ज्यादा माशूर मुस्तामिल है, हमारे यहाँ नहीं है। तो लिहाजा बेहतर है कि हर घर में 1 किलो नीम होना चाहिए, नीम का देसी घी होना चाहिए। मक्खन बनेगा बेसिक में, लेकिन मक्खन जल्दी खराब हो जाता है, तो लिहाजा बेहतर है कि घी बना लें, डायरेक्ट उसको आग दे दें, वो घी बन गया, तो फायदे में रहेंगे। और ये बड़ी कीमती तरीन चीज है, जब अल्लाह इसके फायदे दिखा दे तो आप नीम के देसी घी को मार्केट भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।